ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 967 और 967 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अस्याम प्राप्तौ पठति, मिल गया। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है हान्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था। ज्ञानी जो पुरुष है उसके जो पुण्य पापादि कर्म, तो उन पुण्य पापादि कर्मों का वह ज्ञानी अपने विद्या के बल पर, ब्रह्म विद्या के बल पर त्याग कर देता है और फिर उसके ज्ञानी के हितचिंतक लोग उस ज्ञानी के सुकृत का ग्रहण करते हैं और जो निंदक लोग हैं, द्वेष करने वाले हैं, वे पाप का ग्रहण करते, दुष्कृत का ग्रहण करते हैं। तो ये जो ज्ञानी के पुण्य पाप कर्मों का हान और उपादान, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। किंतु कुछ श्रुतियों में तो केवल ज्ञानी पुरुष के द्वारा सुकृत दुष्कृत का हान अर्थात त्याग बताया है और अन्य कोई ग्रहण करता है ऐसा तो बताया नहीं। और कुछ श्रुतियों में बताया भी है, त्याग भी बताया है, ग्रहण भी बताया है। तो जहाँ पर केवल त्याग बताया है वहाँ पर फिर उस उपायन का अन्य लोग ग्रहण करते हैं, इस बात का उपायन शब्द का उपसंहार करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये विकल्प हुआ संशय। तब पूर्व पक्ष ने कहा कि उपायन का उपसंहार नहीं होना चाहिए। अपनी बात बता दी पूर्व पक्षी ने। अब उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है अस्याम प्राप्तो पठति, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांत की बात आ रही है तो सूत्र के माध्यम से सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं। अतः सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं, फिर आगे के भाष्य को पढ़ेंगे। तो सूत्र है हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशाच्छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम्। हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात् कुशाच्छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम्। ठीक, तो चलिए इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर विद्या सन्निधौ श्रुतस्य अपि मंत्रादेः विद्यायाम असामर्थ्यात् अनुपसंहारः पूर्वाधिकरणे उक्तः। पूर्ण विराम। आगे तथा अत्र क्वचित एव हान सन्निधौ श्रुतस्य उपायनस्य तद अंतरेण अपि
तत् अंतरेण अपि हान संभवेन तद उपपादन असामर्थ्यात् अनुपसंहारः स्यात्। इति आशंक्य आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम हानौ तु पायन शब्दशेषत्वात् कुशाच्छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम 3:3:26 पदच्छेद हानौ तु उपायन शब्दशेषत्वात् कुशाच्छंद स्तुति उपगानवत् तत् उक्तम। ये पदच्छेद हो गया। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए सूत्रवर्ती तु शब्दः कैवल्यवाचकः। कैवल्यवाचकः बराबर केवलार्थकः अस्ति। अर्धविराम आगे तथा च आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक हानौ तु बराबर केवल हानौ श्रुतायाम सत्याम तांड्य अथर्वण वाक्यद्वये त्यक्तयोः अपि पुण्यपापयोः उपादानम उपसंहर्तव्यम पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक उपायन शब्दशेषत्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में तत्सुकृत दुष्कृते विधूनुते उद्धरण चिन्ह बन इति कौशीतकी रहस्ये आगे हान सन्निधौ
श्रूयमाणस्य अर्धविराम। आगे हान शब्देन अपेक्षितस्य उपादानार्थक उपायन शब्दस्य हनं प्रति शेषत्व अवगमात् पूर्ण विराम नीचे इति अन्यत्र अश्रुतम अपि उपादानम उपसंहर्तव्यम इति भावः। पूर्ण विराम नीचे अश्वरोम दृष्टान्तेन विधूतयोः कंस में लिखिए त्यक्तयोः कंस बंद आगे पुण्य पापयोः परत्र अवस्थान सापेक्षत्वात् परैहि उपायनम आवश्यकम इति भावः। पूर्ण विराम आगे ननु विद्यांतरगोचरत्वात् उपादानस्य न अन्यत्र उपसंहारः कर्तव्यः इति चेत् अर्धविराम आगे न पुनः अर्धविराम आगे हानुपादानयोः अत्र अननुष्ठेयत्वेन विद्यास्तुतये संकीर्तनात् पूर्ण विराम आगे ईदृशी महाभागा विद्या यत् सामर्थ्यात् अस्य विदुषः पुण्य संसार हेतोः पुण्य पापयोः विधूतयोः
अस्य सुरद्विषत्सु निवेशो भवति। अस्य सुरुद्विषत्सु निवेशो भवति इति। तस्मात् गुणोपसंहार विचार प्रसंगे स्तुति प्रकर्ष लाभाय स्तुति उपसंहार प्रदर्शनम इति। पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए अपेक्षितस्य अन्य शाखास्तस्य अन्यत्र उपसंहारः आवश्यकः। इत्यत्र दृष्टान्तम् आह। फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक कुशाद छंद स्तुति उपगानवत्। कुशाद छंद स्तुति उपगानवत् बराबर कुशावत छंदोवत स्तुतिवत उपगानवत इत्यर्थः। पूर्णविराम। आगे कौंस में तत्र सम्मतिम आह। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है तद उक्तम। बराबर उद्धरण चिन्ह में प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्। उद्धरण चिन्ह इत्यस्मिन् सूत्रे जैमिनिना पूर्वमीमांसायां प्रतिपादितम् इति। पूर्णविराम। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं कुशादीषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत् श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत् हानौ उपादान अन्वयः भवति। पूर्णविराम। अन्यथा श्रुत्यंतरे अस्वीकारे
सर्वत्र एव विकल्पः स्यात्। सर्वत्र एव विकल्पः स्यात्। पूर्णविराम। सत्यां गतौ सः अनुचितः भवति इति। सः अनुचितः भवति इति। पूर्णविराम। तदेव प्रथमतन्त्रे जैमिनिना उक्तम इति। जैमिनिना उक्तम इति। पूर्णविराम। इति प्रथमं वर्णकम्। प्रथमं वर्णकम् हो गया। चलिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि जैसे पीछे के अधिकरण में विद्या के सन्निहित श्रुत हैं वेदादि मंत्र और प्रवर्गादि कर्म, तो विद्या सन्निधौ श्रुतस्य अपि मंत्रादि, उन मंत्रादिकों का विद्यायाम असामर्थ्य, किंतु विद्या के लिए विद्या में उसका सामर्थ्य नहीं है, उपयोग नहीं है, इसलिए विद्या में उन मंत्रों का अनुपसंहार बताया पीछे के अधिकरण में। अनुपसंहार पूर्वाधिकरण उक्त। तथा उसी प्रकार अत्र इस अधिकरण में क्वचित एव हान सन्निधौ श्रुतस्य उपायनस्य, किसी किसी स्तुति में ही हान के सन्निहित उपायन बताया है, जैसे कौशिक की श्रुति में बताया है। तो हान सन्निधौ श्रुतस्य उपायनस्य, किंतु तदंतरेणापि, मतलब उपायन के बिना भी हान संभवेन त्याग हो सकता है, इसलिए तद उपादन असामर्थ्य, इसलिए उसका उत्पादन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, असामर्थ्य अनुपसंहार, इसलिए उपायन का उपसंहार नहीं होगा, संग्रह नहीं होगा। ऐसी आशंका होने पर, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती अपनी बात कह रहे सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया हानौ तो उपायन शब्द शेषत्वात् कुशा छंद स्तुति उपगानवत् तदुक्तम। ठीक है, तो चलिए बात। तो पदच्छेद हुआ, उसके बाद पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं। तो सूत्र में जो तू शब्द आया है ना, वह कैवल्यवाचक है। कैवल्य मतलब मोक्ष नहीं, केवल भाव है कि नहीं, वही कह रहे। सूत्रवर्ती तू शब्द कैवल्यवाचक, केवलार्थक, अकेला केवल अर्थक है। कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे तथा च आगे। तो फिर प्रतीक आया हानौ तु। हानौ तु इसका अर्थ लिख रहे हैं, तू का अर्थ केवल, तो केवल हानौ श्रुतायाम सत्याम, जहाँ पर जिस श्रुति में केवल हान अर्थात त्याग, ज्ञानी पुरुष के द्वारा पाप पुण्य का तो त्याग किया जाता है, हान उतना ही बताया है। फिर वो पाप पुण्य को कौन ग्रहण करता है, इस बात को नहीं बताया। ऐसी जगह पर केवल स्थिति में वही कह रहे हानौ तु, केवल हानौ श्रुतायाम सत्याम। ऐसा कहा है भाई, तो तांडी अथर्वण वाक्य द्वय, वहाँ पर केवल हान बताया है। तो त्यक्तयो अपि पुण्य पापयो, ज्ञानी के द्वारा त्याग किया गया है उन पुण्य पापों का, फिर उसका ग्रहण कौन करेगा। तो ऐसी जगह पर उपादानम उपसंवर्तव्यम, उपादान का संग्रह करना चाहिए, जहाँ केवल हान बताया है। अन्य श्रुति के आधार पर कि जिस श्रुति में हान और उपायन दोनों बताया है, तो उस अन्य शाखा की श्रुति हो, श्रुति ही क्यों न हो वह श्रुति, तो भी उस श्रुति के आधार पर इधर दूसरी शाखा की श्रुति में केवल हान बताया है, तो वहाँ पर भी उपायन का संग्रह कर सकते हैं उस श्रुति के आधार पर, जो कि अन्य शाखा में पठित है। तो वही करें उपादानम उपसंवर्तव्यम। तो फिर प्रश्न किया गया कुतः, क्यों। तब हेतु दे रहे हैं उपायन शब्द शेषत्वात्, ये हेतु है, इसका अर्थ कर रहे हैं। तो तत्सुकृत दुष्कृते विधुनूते
है कि नहीं। उस ज्ञानी पुरुष के जो पाप पुण्य है उसका वो त्याग करता है। इति ऐसी बात कौशितकी रहस्य में, कौशितकी उपनिषद में बताया है। तो कौशितकी रहस्य हान सन्निधौ श्रूयमाणस्य, हान के सन्निहित श्रुत है कौन? उपायन। और कैसा है वो उपायन? जो कि हान शब्द के लिए अपेक्षित है। दो विशेषण दिया है उसके। हान सन्निधौ श्रूयमाणस्य एक, हान शब्देन अपेक्षितस्य, और हान शब्द के लिए जिसकी अपेक्षा है, क्योंकि हान मतलब त्याग, त्याग करता है तो कोई ग्रहण करना चाहिए, अपेक्षा है फिर हान को त्याग की। हान शब्देन अपेक्षितस्य किसकी? लेकिन उपादानार्थक उपायन शब्दस्य। तो उपायन शब्द के दो विशेषण है यहाँ पर। हान सन्निधौ श्रूयमाणस्य उपायन शब्दस्य एक, और हान शब्देन अपेक्षितस्य उपायन शब्दस्य, जिसका अर्थ है उपादान। उपादान मतलब ग्रहण। तो ग्रहण अर्थ वाला जो उपायन शब्द है कि नहीं, जो कि एक किसी जगह हान के सन्निहित में पठित है और हान के लिए अपेक्षित भी है। तो ऐसा उपायन शब्दस्य हानम प्रति शेषत्व अवगमात, हान के लिए वो शेष है कौन? उपायन शब्द है कि नहीं। मूल में आया है ना, उपायन शब्द शेषत्व, हान के प्रति शेष है कौन? उपायन शब्द। शेष है मतलब अंग है, हान अंगी हुआ और उसके लिए अंग हो गया उपायन। तो वही करें, हानम प्रति शेषत्व अवगमात। आगे इति, फिर शेष है उपायन। तो जहाँ केवल हान का प्रतिपादन श्रुति कर रही है वहाँ जरूर उस हान रूप शेषी के साथ आ जाएगा उपायन रूप शेष में, क्योंकि उपायन शब्द हान का शेष है। ये बात कही, हनम प्रति शेषत्व अवगमात हो गया। आगे इति अन्यत्र अश्रुतम अपि उपादानम उपसंवर्तव्यम इति भाव। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला? कि अन्यत्र, अन्य जगह, अन्य श्रुति में है कि नहीं। तो दो जगह हुई, एक जगह श्रुत है उपादान उपायन, और एक जगह नहीं बताया है अश्रुत है। जैसे कौशितकी उपनिषद में हान के साथ साथ उपायन भी श्रुत है, किंतु इधर तांडी और अथर्वण श्रुति में केवल हान श्रुत है, उपायन श्रुत नहीं है। तब निर्णय दे रहे इति, इस प्रकार अन्यत्र अश्रुतम अपि, तांडी और है कि नहीं अथर्वण श्रुति में श्रुत न होने पर भी उपायन का, अन्यत्र अश्रुतम अपि उपादानम, उपादान अर्थक उपायन, उपादानम उपसंवर्तव्यम, किंतु वहाँ पर भी उसका उपसंहार होना चाहिए क्योंकि अन्य जगह श्रुत है। और आगे कह रहे अश्वरोम दृष्टांतेन, जैसे घोड़ा अपने जीर्ण बालों को और धूल को झाड़ देता है और स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार अश्वरोम दृष्टांतेन विदुतयो त्यक्तयो पुण्य पापयो हो, त्याग किए है ज्ञानी पुरुष ने पुण्य पाप का। फिर परत्र अवस्थान सापेक्षत्व, यदि इसने त्याग किया है तो कहीं पर उसका अवस्थान होना चाहिए। तो कहा होगा फिर परत्र अन्य पुरुष में, तो परत्र अवस्थान सापेक्षत्वात्, इसलिए परैहि उपायनम आवश्यकम इति भाव। अतः दूसरे के द्वारा उपायन होना आवश्यक है। अतः जहाँ केवल हान बताया है वहाँ पर उपायन का उपसंहार होगा, संग्रह होगा, ये कह रहे सिद्धांती। ठीक है। अब इस पर थोड़ी सी शंका कर रहे ननु शब्द से। तो क्या कहते? ननु विद्यांतर गोचरत्वात् उपादानस्य न अन्यत्र उपसंहार कर्तव्य इति चेत शंका। तो बोल रहे भाई, जिस श्रुति में हान के साथ साथ उपायन बताया है कौशित की श्रुति में, वो तो सगुण ब्रह्म विद्या परक है, सगुण विद्या परक है। और जहाँ पर उस उपायन का उपसंहार आप कह रहे हो, ऐसी जो श्रुतियाँ है तांडी छांदोग्य उपनिषद की श्रुति और अथर्वण श्रुति मुंडकोपनिषद की श्रुति, वो तो निर्गुण विद्या ब्रह्म परक है। तो विद्या का भेद है, और विद्या का भेद है तो वहाँ के गुण का उपसंहार यहाँ कैसे होगा,
ये शंका। ननु विद्यांतर्गोचरत्वात् उपादानस्य न अन्यत्र उपसंहार कर्तव्य, अन्य जगह उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए। इति चेत, ऐसी यदि शंका करता है पूर्व पक्षी तो उत्तर देते न, ये शंका करना ठीक नहीं है। कारण क्या बता रहे, हानोपादानयोः अत्र अननुष्ठेयत्वेन विद्यास्तुतये संकीर्तन, ये बात महत्व की है कि नहीं। तो भले विद्या का भेद हो तो भी वहाँ के उपायन का यहाँ पर उपसंहार होगा। बोलेंगे विद्या का भेद होने पर नहीं होता, ऐसा आपने बहुत बार पीछे कहा है। तब उसके लिए कह रहे हैं कि भाई विद्या का भेद होने पर अन्य विद्या का गुण इधर तब नहीं आएगा जब उसका अनुष्ठान करना रहता है। तो जहाँ अनुष्ठान अनुष्ठेय के रूप में, कर्तव्य के रूप में गुण को लाना चाहते हैं, वहाँ पर यदि विद्या का भेद है तो वो गुण इधर नहीं आता है। किंतु यहाँ पर जो उपायन को ले आना है वहाँ का यहाँ, वो अनुष्ठान के लिए नहीं है, वो तो स्तुति के लिए अर्थवाद है। अतः स्तुति आदि रूप जो अर्थवाद जहाँ होता है अनुष्ठान नहीं है कि नहीं, केवल अर्थवाद है। ऐसी जगह पर विद्या का भेद होने पर भी अन्य जगह का धर्म अन्य जगह आ जाएगा। क्यों? वो अनुष्ठेय के रूप में नहीं है, अर्थवाद के रूप में है, स्तुति के रूप में है। तो जहाँ स्तुति के रूप में अन्य धर्मों को लाना होता है वह विद्या भेद होने पर भी आ जाता है। ये निर्णय लग गया ना पीछे की, और ये आगे कोई पूर्वोत्तर विरोध नहीं है, ये बात बता रहे। इति चेतना हनोपादानयो अत्र अननुष्ठेयत्वेन, अनुष्ठेय के रूप में नहीं है वो, फिर किसके लिए? विद्यास्तुतये संकीर्तनात्। हान और उपादान का जो संकीर्तन है, कथन है, वह विद्या की स्तुति के लिए है, अर्थवाद के रूप में है। अतः विद्या भेद होने पर भी उधर का धर्म इधर आएगा, ये निर्णय बता दिया। आगे चलिए, तो बोलेंगे कैसी होगी फिर विद्या की स्तुति हान और उपायन के बल पर, बताओ। तब उस स्तुति का अभिनय करके दिखा रहे हैं। ईदृशी महाभागा विद्या, इस प्रकार की यह विद्या महाभागा है। महाभागा शब्द का अर्थ होता है अत्यंत वैभवशाली है यह विद्या, ब्रह्म विद्या। क्या इसकी विशेषता है? तब कह रहे आगे, महाभागा मतलब वैभवशाली। तो ईदृशी महाभागा विद्या क्या कि यद सामर्थ्यात्, जिसके सामर्थ्य से अस्य विदुषः पुण्य पापयो हो, जो कि संसार के लिए कारण है। इस विद्वान के ज्ञानी पुरुष के संसार के कारण भूत पुण्य और पाप कि जिसका त्याग कर दिया है ज्ञानी ने, किसके बल पर? विद्या के बल पर। तो विद्या की स्तुति हो गई। कितना विद्या का महात्म्य है कि ऐसी अद्भुत विद्या है कि जो प्राप्त होने पर अत्यंत हानिकारक संसार के लिए कारणभूत पुण्य पाप का भी त्याग हो जाता है। तो विद्या की स्तुति हुई। एक बात ये तो हान से स्तुति हो गई विद्या की, फिर उपायन से भी स्तुति हो जाती है। वो कैसे? कि ऐसी प्रभावशाली विद्या है कि एक ने जिसको विद्या प्राप्त हुई है उसने उसके पाप पुण्य का त्याग हो जाता है। इतनी प्रभावशाली विद्या है। किंतु और भी इतनी प्रभावशाली है कि उस पाप पुण्य का ग्रहण अन्य को होता है। किसको? जो लोग उस ज्ञानी पुरुष की स्तुति करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए पुण्य प्राप्त होता है। और जो ज्ञानी पुरुष की निंदा करते, द्वेष करते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, उनके लिए तो उस ज्ञानी पुरुष के पाप प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अद्भुत सामर्थ्यशाली वैभवशाली विद्या है। इस प्रकार हान से भी विद्या की स्तुति हो जाती है और उपायन से भी विद्या की स्तुति हो जाती है। किंतु ये स्तुति है अर्थात अर्थवाद है। इसका मतलब ये बात झूठ है। फिर अर्थवाद जो होता है वहाँ पर तो बचड़ा बढ़ा कर स्तुति कही जाती है। तो ऐसा भी कोई न समझे, क्योंकि यह अर्थवाद है किंतु अर्थवाद में भी भेद होता है। यह भूतार्थवाद है।
जैसी स्थिति है उसी बात को बताने वाला यह अर्थवाद है, स्तुति है, इसलिए ये झूठ बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए फिर। तो संसार हेतु पुण्य पापयो विदुतयो हो अस्य सुहृद्विषत्सु निवेश भवति, निवेश प्रवेश हो जाता है निंदा और स्तुति करने वाले में। इति तस्मात्, इसलिए गुणों, हाँ ये हो गया नित्य बात। अब दूसरी एक बात कोई कहेगा कि ये जो पाद है तीसरा, वह तो गुणोपसंहार पाद है। अन्य विद्या अन्य जगह बताए हुए जो गुण, उसका उपसंहार संग्रह अन्य जगह करना, इस बात को सिद्ध करने के लिए पाद है। उसको उसका प्रसंग था, किंतु बीच में ही आपने स्तुति का उपसंहार कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, ऐसा कोई कहेगा तब कह रहे तस्मात् गुणोपसंहार विचार प्रसंग। यद्यपि विचार का प्रसंग था गुण के उपसंहार का, तो भी उस प्रसंग के अनुकूल ही, क्योंकि उपसंहार ही तो हो रहा है, अतः स्तुति प्रकर्ष लाभाय, विशेष रूप से विद्या की स्तुति हो जाने के लिए स्तुति उपसंहार प्रदर्शनम, स्तुति का भी उपसंहार दिखा दिया प्रसंगवश, ये बात भी बता दिया। आगे चलिए, और आगे जो अब सूत्र का आधा हिस्सा बचा है, कुशा छंद स्तुति उपगानवत तदुक्तम इत्यादि, उसके अवतरण के रूप में लिख रहे हैं क्या, अपेक्षितस्य, जो आपको लिख के दिया ना सूत्र का, कौन में लिखा है, तो अपेक्षितस्य अन्य शाखास्तस्य अन्यत्र उपसंहार आवश्यक है कि नहीं। तो अपेक्षित जिसकी अपेक्षा है, भले वह अन्य शाखा में पठित है, किंतु इधर उसकी अपेक्षा है तो उसका अन्य जगह उपसंहार हो जाता है। इसके लिए दृष्टांत दे रहे, जैसे कि प्रकृत प्रसंग में तांडी श्रुति और अथर्वण श्रुति में हान बताया है, किंतु हान के लिए अपेक्षा है उपायन की, और उपायन तो यहाँ बताया नहीं, अन्य जगह बताया है। तब अपेक्षित उपायन का यहाँ पर भी संग्रह हो जाता है। ये तो सिद्धांत की बात चल रही मुख्य, किंतु ऐसा और जगह भी होता है, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। वही देखिए, अपेक्षित जो अन्य है, तो अन्य शाखा में होने पर भी उसका अन्य शाखा में उपसंहार होता है, इस बात को दृष्टांत से दिखा रहे हैं। ठीक, अपेक्षितस्य अन्य शाखास्तस्य धर्मस्य इत्यर्थः, अपेक्षित जो अन्य शाखा में विद्यमान कोई धर्म, चाहे कर्तव्य चाहे स्तुति, वह अन्यत्र उपसंहार, उसका अन्यत्र अन्य जगह उपसंहार आवश्यक है, अन्यत्र उपसंहार आवश्यक इत्यत्र, इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांतम आ, तो सूत्रकार दृष्टांत दे रहे हैं। तो क्या है वो, कुशा छंद स्तुति उपगानवत, चार दृष्टांत है, तो अलग अलग कर दिया। कुशावत एक, छंदोवत दो, स्तुतिवत तीन, और उपगान, उपगान मतलब गायन, तो उपगानवत है कि नहीं, ये चार हुई। अब इनका विश्लेषण क्या है भाई, तो बताना पड़ेगा कि कुशा का यहाँ अमुक जगह सामान्य रूप से उल्लेख है, किंतु अन्य जगह विशेष रूप से उल्लेख है, अतः वहाँ का यहाँ पर संग्रह, इस प्रकार बताएंगे, किंतु भाष्य में सब विस्तार पूर्वक दृष्टांतों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना ही कह दिया कि ये चार दृष्टांत है। और आगे तत्र सम्मति महा, उसके सम्मति भी दे रहे हैं भगवान सूत्रकार, किनकी, की पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी महाराज, उनकी सम्मति बता रहे। तत्र सम्मति मा तदुक्तम, ऐसा जैमिनी महाराज ने कहा है। बोलेंगे कहा पर कहा है, तो उल्लेख कर दिया, प्रतिषेधे विकल्प स्यात् इत्यादि जगह पर कहा है। इत्यस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में जैमिनी महाराज के द्वारा पूर्व मीमांसायां प्रतिपादितम, पूर्व मीमांसा में इस बात का प्रतिपादन किया है। अब उसका विस्तार भाष्य में करेंगे। आगे चलिए, अब उपसंहार देखिए। एवं कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत, एक शब्द में कह दिया, जैसे कुशादि दृष्टांतों में श्रुत्यंतर्गत विशेष, अन्य श्रुति में जो विशेष बताया है कुशा के बारे में, कुश उसके बारे में
घास विशेष, उसका अन्वय दूसरी शाखा दूसरी जगह पर भी होता है। ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार कौशितकी उपनिषद में हान के साथ उपायन बताया है, तब उस उपायन का संग्रह यहाँ पर भी हो जाएगा जहाँ पर केवल हान बताया है। ये बात तो कुशादिषु श्रुत्यंतर्गत विशेष अन्वयवत हानौ उपादान अन्वय भवति। हान में भी उपादान का अन्वय हो जाता है, ग्रहण का अन्वय हो जाता है। अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? तब कह रहे अन्यथा श्रुत्यंतर्गतस्य श्रुत्यंतरे अस्वीकारे, अन्य श्रुति में बताई हुई बात का अन्य श्रुति में स्वीकार यदि नहीं मानेंगे तो क्या होगा? कह रहे अन्यथा श्रुत्यंतर्गतस्य श्रुत्यंतरे अस्वीकारे सर्वत्र एव विकल्प स्यात्। सभी जगह क्या होगा? विकल्प होगा। उधर बताया इधर बताया तो वो मानो नहीं तो ये मानो, विकल्प। और ऐसा विकल्प दोषावह होता है कब? यदि व्यवस्था होने पर भी विकल्प का स्वीकार कर रहे हैं तो दोष है, अन्याय है। वही कह रहे सत्याम गतौ, गति मतलब व्यवस्था, व्यवस्था होने पर भी सह अनुचित भवति, सह विकल्प, विकल्प अनुचित होता है, अनुचित भवति इति। आगे तदेव प्रथम तंत्रे जैमिनिना उक्तम इति। यही बात प्रथम तंत्र अर्थात प्रथम कांड में अर्थात पूर्व मीमांसा में जैमिनिना उक्तम, जैमिनी महाराज ने ये बात कही है। इति इस प्रकार प्रथम वर्णक हुआ, सूत्र का एक तरह से अर्थ हुआ। और इस सूत्र को और इस अधिकरण को दूसरी रीति से भी लगाना है, वो आगे आएगा द्वितीय वर्णक करके, वहाँ पर बाद में देखेंगे। ये प्रथम वर्णक के अनुसार सूत्र का अर्थ हो गया। चलिए फिर आगे अब चलते हैं भाष्य में। अस्याम प्राप्तौ पठति, ठीक है ना? अस्याम, अस्याम का अर्थ क्या होगा? अस्याम, इस सिद्धांत की बात चालू हुई ना, अस्याम प्राप्तौ पठति, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। पीछे पूर्व पक्ष की बात हुई, अब कह रहे अस्याम प्राप्तौ पठति। अस्याम, अस्याम आकांक्षायाम, इस प्रकार की आकांक्षा, शंका या पूर्व पक्षी की बात प्राप्त होने पर अस्याम प्राप्तौ पठति। तो बोल रहे हैं सूत्रकार भगवान सूत्र के माध्यम से हानौ तु इति इत्यादि सूत्र से। तो सूत्रकार तो हम लोगों ने देख लिया, अब आगे चलिए। हानौ तु एतस्याम केवलायाम अपि श्रूयमाणायाम उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर तु एतस्याम केवलायाम, फिर एक शब्द छोड़कर आगे श्रूयमाणायाम, नहीं कैसा? तु एतस्याम केवलायाम, फिर पीछे आइए हानौ, तब आगे चलते हैं श्रूयमाणायाम, उसके पीछे अपि, फिर आगे उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो एतस्याम केवलायाम हानौ, इस केवल हानि जहाँ श्रुत है वहाँ पर भी श्रूयमाणायाम है कि नहीं? तो एतस्याम, इस केवल, केवल का अर्थ होता है उपायन बताया नहीं है, केवल त्याग बताया है ऐसी जगह पर। तो केवलायाम हानौ श्रूयमाणायाम अपि, केवल हानि को ही श्रुति ने बताया है ऐसे जगह पर भी अपि क्या? उपायनम सन्निपतितुम अर्हति। उपायन तो बताया नहीं है, किंतु वहां पर भी उपायन, उपायन मतलब ग्रहण करना, उपादान स्वीकार है कि नहीं? तो उपायनम सन्निपतितुम अर्हति, अर्थात यहाँ पर भी वह उपायन प्राप्त हो जाता है कि नहीं? सन्निपतितुम अर्हति अर्थात प्राप्त हो जाता है। क्यों? हेतु दे रहे तच्छेषत्वात्, ये हेतु है कि नहीं? तो
सूत्र में जो बात कही ना, उपायन शब्द शेषत्वात्, वही यहाँ पर लिख दिया तत्शेषत्वात्, अर्थात उपायन शब्द शेषत्वात्। इसका ही स्पष्टीकरण कर रहे आगे। ठीक है, तो देखिए भाई, हान शब्द शेष ही उपायन शब्द समधिगत कौशितकी रहस्य। मिल गया। चलिए, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आया है ही, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, कौशितकी रहस्य, पीछे उपायन शब्द, उसके पीछे हान शब्द शेष, आगे समधिगत। ठीक है, ही क्योंकि तो ये क्या, कौशितकी रहस्य, कौशितकी उपनिषद में क्या, तो उपायन शब्द हान शब्द शेष, उपायन शब्द हान शब्द का शेष है, यह समधिगत, सम्यक अधिगत, अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। क्या कि शेष है कौन, उपायन शब्द, किसका, हान शब्द का। कहाँ पर मालूम पड़ता है ये बात, कौशितकी रहस्य, कौशितकी उपनिषद में, है कि नहीं। अतः यहाँ पर तांडी और अथर्वण श्रुति में केवल हान बताया है, तो भी वहाँ पर उपसंग्रह, संग्रह, उपसंहार हो जाएगा, किसका, उपायन का। ये बात है। आगे चलिए, तस्मात् अन्यत्र केवल हान शब्द श्रवणे अपि उपायन अनुवृत्ति। ठीक है ना। तस्मात् इसलिए, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब तांडी और अथर्वण श्रुति में, अन्यत्र केवल हान शब्द श्रवणे भी, केवल हान शब्द का ही वहां पर श्रवण हो रहा है, तो भी वहां पर उपायन अनुवृत्ति, उपायन की क्या होगी, अनुवृत्ति होगी, वहां पर उपायन को ले आएंगे, यह अर्थ। आगे चलिए, ये बात हो गई। आगे, यदुक्तम अश्रवणात् विद्यांतर गोचरत्वात् अनावश्यकत्वाच्च असन्निपातः इति तदुच्यते। अब ये जो पंक्ति है ना, यदुक्तम, उसके पीछे एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, पूर्व पक्ष बीजम अनुभाषते, पूर्व पक्ष बीजम अनुभाषते यदुक्तम इति। अर्थ देखो भाई, तो पूर्व पक्षी ने जो अपनी बात रखी थी, उसके लिए बीज अर्थात हेतु के रूप में जो बात पूर्व पक्षी ने कही है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो क्या कहा है पूर्व पक्षी ने, फिर उसका खंडन करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं, देखिए, यदुक्तम, जो बात कही है किसने, पूर्व पक्षी ने। क्या, अश्रवणात् एक हेतु पहला, विद्यांतर गोचरत्वात् दूसरा हेतु, अनावश्यकत्वात् तीसरा हेतु। इन तीन हेतु के बल पर पूर्व पक्ष ने कहा है क्या, असन्निपात। असन्निपात मतलब अप्राप्ति, किसकी, उपायन। शाबाश, उपायन शब्द की अप्राप्ति। उपायन शब्द की प्राप्ति नहीं है, उपायन को नहीं ला सकते। क्यों, तीन हेतु दिया है पूर्व पक्षी ने। अश्रवणात् पहला हेतु, वो कहता है कि तांडी और अथर्वण श्रुति में केवल हान बताया है, उपायन का श्रवण है ही नहीं है, तो काय को लाएंगे उसको, अश्रवणात्। विद्यांतर गोचरत्वात्, तांडी और अथर्वण श्रुति निर्गुण परक है, निर्गुण विद्या परक है, और जहाँ से उपाय क्या, जहाँ से आपको क्या लाना है, उपायन लाना है, उपायन का संग्रह करना है, वो कौशित की श्रुति है, वो तो सगुण विद्या परक है। तो विद्या का भेद है, और विद्या का भेद होने के कारण उस उपायन को यहाँ नहीं ला सकते। ऐसा भी बोला था कौन, पूर्व पक्षी। विद्यांतर गोचरत्वात्। और दूसरी बात, अनावश्यकत्वात्, क्या कि हान के लिए आवश्यक नहीं है, हान मतलब त्याग, त्याग कर सकता है,
जरूरत थोड़ी कि वो जिसका हम लोगों ने त्याग किया उसका कोई ग्रहण करे ही करके, अनावश्यकता। इसलिए असन्निपात, असन्निपात के ऊपर लिख के रखिए उपायनस्य अप्राप्ति ही, उपायनस्य अप्राप्ति हो गया इति, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। अब कह रहे तद उच्यते, अब उसका उत्तर दे रहे कौन? सिद्धांती। तो तद उच्यते, तद के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे विद्या भेदे, विद्या भेदे गुण अनुपसंहारः, गुण अनुपसंहारः इति व्यवस्था, इति व्यवस्था अनुष्ठान विषया वर्तते, अनुष्ठान विषया वर्तते अर्धविराम, न स्तुति विषया, न स्तुति विषया इति आह तद इति, तद उच्यते इति। देखो भाई, सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, किंतु सिद्धांती उत्तर दे रहे किस बात को मन में रखकर? तब कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष को कहेंगे सिद्धांती क्या कि विद्या का भेद होने पर गुण का अनुपसंहार, ये जो व्यवस्था पीछे बताई है वह व्यवस्था वहां पर लागू होती है जहां पर अनुष्ठान का विषय रहता है, अनुष्ठेय कुछ धर्म रहते हैं, तो वो धर्म वहां के वहां नहीं आएंगे जहां विद्या का भेद है। किंतु क्या कि विद्या का भेद होने पर भी वहां के धर्म यहां आएंगे कब? स्तुति का विषय हो तब वहां आ सकते हैं, क्योंकि स्तुति विषय के बारे में वो व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था कहां पर है? केवल अनुष्ठान, हाँ, अनुष्ठान करने योग्य धर्म हो ऐसे धर्म विद्या का भेद होने पर वहां के वहां नहीं आते हैं। किंतु विद्या का भेद होने पर भी उधर के धर्म इधर वहां आ सकते जहां पर अनुष्ठान का विषय न होकर स्तुति आदि का विषय है, और यहां पर स्तुति का विषय है। अतः विद्या का भेद होने पर भी वहां का उपायन, कौशितकी में बताया हुआ उपायन यहां आ जाएगा, ये कहना है सिद्धांति को। वही कह रहे आगे देखिए, तद उच्यते भवेत एषा व्यवस्था उक्ति यदि अनुष्ठेयम किंचित अन्यत्र श्रुतम अन्यत्र निनिश्चेत, मिल गया ना? शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तदुच्यते के बाद दो तीन शब्द छोड़कर यदि, पुनः दो शब्द छोड़कर आगे अन्यत्र श्रुतम, उसके पीछे किंचित, उसके पीछे अनुष्ठेयम, हो गया। फिर आगे अन्यत्र निनिश्चेत, फिर पीछे एषा व्यवस्था उक्ति भवेत, एषा व्यवस्था उक्ति भवेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यदि क्या अन्यत्र श्रुतम, अन्य जगह श्रुत है, श्रुति ने बताया है, अन्यत्र श्रुतम किंचित, कुछ धर्म आदि, किंतु वे कैसे हैं? अनुष्ठेय। अन्यत्र श्रुतम किंचित, जो भी कुछ है वो अनुष्ठेयम, अनुष्ठेय है, और ऐसे अनुष्ठेय धर्म को अन्यत्र निनिश्चेत, उस अनुष्ठेय धर्मों को यदि अन्य जगह ले जाना चाहते हो तब तो ऐसा व्यवस्था उक्ति, तब तो यह व्यवस्था है। कौन सी? कि विद्या का भेद होने पर वहाँ का धर्म यहाँ नहीं आएगा, अनुष्ठेय धर्म रहता है तब।
किंतु अनुष्ठेय नहीं है, केवल स्तुति करनी है, तब तो विद्या का भेद होने पर विवाह का धर्म यहाँ पर आ जाएगा। उसके लिए यह व्यवस्था नहीं है, यह अभिप्राय। तो ये जो पंक्ति है ना, ऐसा व्यवस्था उक्ति इत्यादि, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते, एक टिप्पणी, एक वाक्य देखते। व्यवस्था उक्ति बराबर विद्या भेदे, विद्या भेदे गुणम प्रति नियमः, गुणम प्रति नियमः और दे रहा तद अभेदे, तद अभेदे कौंस में विद्या अभेदे कौंस बात तद उपसंहारः, तद उपसंहारः इति निर्देशः इत्यर्थः, इति निर्देशः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। व्यवस्था विद्या भेदे, विद्या का भेद है तो गुण के प्रति वह नियम है, और तद अभेदे, यदि विद्या का भेद है तो उपसंहार होता है, और विद्या का भेद है तो उपसंहार गुण का नहीं होता है। किंतु यहाँ अनुष्ठेय ऐसा कोई गुण नहीं है, ये तो स्तुति प्रकरण है, वो कह रहे आगे भाष्य में। चलिए, ऐसा व्यवस्था होती होगा इतना, आगे चलिए। न तु इह हानम उपायनम वा अनुष्ठेयत्वेन संकीर्त्यते, फिर किसके लिए? विद्यास्तुत्यर्थम तु अनयोः संकीर्तनम। हो गई ना बात? तो थोड़ा सा इन शब्दों का भी अन्वय करेंगे, न को छोड़कर आगे। तू इह हानम उपायनम वा अनुष्ठेयत्वेन, फिर पीछे का न संकीर्त्यते, फिर एक शब्द छोड़कर आगे। तू अनयोः, पीछे विद्यास्तुत्यर्थम, आगे संकीर्तनम। देखिए अर्थ, तू परंतु, यह यहाँ पर प्रकृत प्रसंग में हान और उपायन, हान किंवा उपायन दोनों में, दोनों भी अनुष्ठेयत्वेन न संकीर्त्यते न कथ्यते, उसका अनुष्ठान करना है हान का और उपायन का, इस रूप से उसका कथन नहीं है। फिर किस लिए कथन है भाई? तब करे तू, किंतु अनयोः, अनयोः, अनयोः हाँ, हान उपायनयोः, हान और उपायन का जो संकीर्तन है वो किसके लिए है? विद्या स्तुत्यर्थम, विद्या के स्तुति के लिए उसका कथन है। ठीक है ना, ये बात कह दी। चलिए, तो यहाँ पर अनुष्ठेयत्वेन ऐसा पद आया ना, उसका अर्थ लिखिए कर्तव्यत्वेन। अनुष्ठेयत्वेन मतलब कर्तव्यत्वेन, कर्तव्य के रूप में। यहाँ पर हान और उपादान का कथन नहीं है, उपायन का, किंतु विद्या के स्तुति के लिए कथन है। बोलेंगे अच्छा, तो कैसी स्तुति हो जाएगी हान और उपायन के द्वारा विद्या की, वो भी तो बताओ उसका अभिनय करके। तब कह रहा है इत्थम इत्यादि पंक्ति से, इत्थम महाभागा विद्या यत् सामर्थ्यात् अस्य विदुषः सुकृत दुष्कृते संसार कारणे भूते विधूयेते ते च अस्य सुहृद्विषत्सु निविशेते इति, ये स्तुति हो जाती है। तो ये जो पंक्ति है इत्थम, तो इत्थम के पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण के रूप में। संकीर्तनस्य, संकीर्तनस्य स्तुत्यर्थत्वम्, स्तुत्यर्थत्वम् अभिनयति, अभिनयति इत्थम इति। ठीक है, देखो भाई, तो यह जो हान और उपायन का संकीर्तन है, सम्यक कीर्तन कथन, वो स्तुति के लिए है। ये पीछे के वाक्य में बताया, किंतु वो कैसे स्तुति के लिए है
उसका अभिनय करके दिखा रहे हैं सिद्धांती। इत्थम इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए, इत्थम महाभागा विद्या, ऐसी ये महाभागा विद्या है। महाभागा, महाभागा का अर्थ लिखिए वैभवशाली। ऐसा इस विद्या का, ब्रह्म विद्या का वैभव है, महात्म्य है। क्या है वो दे रहे हैं। इत्थम महाभागा विद्या क्या क्या कि यद सामर्थ्य, जिसके सामर्थ्य से, जिसके बल पर, सामर्थ्य अस्य विदुषः, इस विद्वान पुरुष के, ज्ञानी पुरुष के क्या, सुकृत दुष्कृते, जो कि संसार कारण भूते। तो संसार कारण भूते विशेषण है सुकृत दुष्कृते का। तो संसार के लिए कारणभूत जो सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप, इस ज्ञानी पुरुष का पुण्य और पाप विधूयेते, धुल जाते हैं, चले जाते हैं, उसको भोगना नहीं पड़ता है, छूट जाते हैं। ऐसा यह इस विद्या का महात्म्य है, विधूयेते। फिर केवल छूट जाते इस ज्ञानी के पाप पुण्य, इतनी बात नहीं। ऐसा ये विद्या है, ऐसी ये विद्या है कि उस ज्ञानी पुरुष की जो स्तुति करेगा उसको उस ज्ञानी पुरुष का पुण्य लगता है, और जो कोई ज्ञानी पुरुष के लिए तकलीफ देगा, द्वेष करेगा, शत्रुभाव रखेगा, उसके लिए उस ज्ञानी पुरुष का पाप लगता है। ऐसे ऐसी अद्भुत विद्या है। ठीक, वही करें। ते च अस्य सुहृद्विषत्सु निविशेते इति। तो निविशेते इसका कर्ता कौन है? इतना वाक्य जो मैंने पढ़ा, ते च अस्य सुहृद्विषत्सु निविशेते इति। तो निविशेते इस वाक्य का, इसी वाक्य में कर्ता कौन है? ते, ते निविशेते। अब ते शब्द का अर्थ क्या है वो बताइए, तब हो जाएगा बात बराबर। तो ते मतलब सुकृत दुष्कृत, ठीक है ना। ते शब्द का अर्थ सुकृत दुष्कृत है, द्विवचन। अस्य, अस्य विदुषः, ज्ञानी पुरुषस्य। तो ते मतलब सुकृत दुष्कृत, इस ज्ञानी पुरुष के किसको चले जाते हैं? सुहृद विषद, हित चिंतक, द्वेष करने वाले, क्रमशः लगा लेंगे, है कि नहीं। सुहृद विषयत्सु, उनमें निविशेते, प्रवेश कर जाते हैं। ये स्तुति हो गई। इति हो गया इतना। आगे चलिए भाई। स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने हानांतर्भावित्वेन उपायनस्य क्वचित् श्रुतत्वात् अन्यत्रापि हान श्रुतौ उपायन अनुवृत्तिम मन्यते स्तुति प्रकर्ष लाभाय। ठीक है, चलिए अब पहले शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। शुरू से, स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, क्वचित उसके पीछे, उपायनस्य उसके पीछे, हानांतर्भावित्वेन आगे, श्रुतत्वात् अन्यत्र अपि हान श्रुतौ, फिर दो शब्द छोड़कर स्तुति प्रकर्ष लाभाय पीछे, उपायन अनुवृत्तिम मन्यते, उपायन अनुवृत्तिम मन्यते हो गया। चलिए, तो ये जो पंक्ति चालू हुई ना स्तुत्यर्थे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। अस्तु स्तुत्यर्थम संकीर्तनम, अस्तु स्तुत्यर्थम संकीर्तनम, तथापि तथापि किमर्था हानौ, किमर्था हानौ उपायन अनुवृत्ति, उपायन अनुवृत्ति अर्धविराम तत्र आह स्तुत्यर्थे इति।
तत्र आह स्तुत्यर्थे इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी पीछे भाष्य पंक्ति में इस बात को बताया था कि हान और उपायन का संकीर्तन स्तुति के लिए है, बराबर। तब कोई शंका करेगा, ठीक है, अस्तु, क्या स्तुत्यर्थम संकीर्तनम, विद्या की स्तुति के लिए हान उपायन का संकीर्तन है, कथन है, कोई बात नहीं, मान लेते हम। तथापि तो भी किमर्था हान उपायनम, उपायन अनुवृत्ति, हान में जहाँ केवल हान बताया है वहां पर उपायन की अनुवृत्ति किस लिए, बताओ। ये बात हम मान लेते तुम्हारी सिद्धांतियों की, क्या कि हान और उपायन का संकीर्तन स्तुति के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, स्तुति के लिए। किंतु जहां केवल हान बताया है वहां उस हान से भी तो स्तुति हो जाती है ना, पुनः उपायन की अनुवृत्ति किस लिए, ये बात बताओ। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, तथापि किमर्था हानऊ उपायन अनुवृत्ति, ऐसा कोई कहता है तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं स्तुत्यर्थे इत्यादि पंक्ति के लिए। ठीक है, तान्वय के अनुसार अर्थ देखिए, स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने, है कि नहीं, यह संकीर्तन हान उपायन का संकीर्तन स्तुति के लिए है, इस बात का निर्णय हो जाने पर स्तुत्यर्थे च अस्मिन् संकीर्तने, फिर क्वचित कहीं कई स्तुतियों में उपायनस्य हानानंतर भावित्वेन, उपायन के बाद में, क्वचित कई कई श्रुति में उपायन जो है वह हान के अनंतर कहा है। हान बताया कौशिक की श्रुति में, हान बताया, फिर उसके बाद उपायन बताया है। तो उपायनस्य हानानंतर, हान के अनंतर भावित्वेन श्रुतत्व, ऐसा श्रुति में बताया है कई कई पर, है कि नहीं। अतः क्या अन्यत्रापि हान श्रुतौ, इसलिए अन्य जगह भी जहां केवल हान ही श्रुति है, हान ही बताया है कि नहीं, तो वहां पर भी हान श्रुतौ स्तुति प्रकर्ष लाभाय उपायन अनुवृत्ति मन्यते, स्तुति की विशेष रूप से स्तुति में प्रकर्ष हो जाए इसलिए हान श्रुति में उपायन की अनुवृत्ति मानते हैं। कौन? मन्यते, मन्यते के ऊपर लिखिए कौन? सूत्रकार मन्यते, मन्यते का करता है सूत्रकार। भगवान भाष्यकार हम लोगों को बता रहे हैं कि सूत्रकार ने केवल हान श्रुति में उपायन की अनुवृत्ति मानी है, किस लिए? तो स्तुति प्रकर्ष लाभ आया है कि नहीं? क्यों कि अन्य किसी श्रुति में, कौशिक आदि श्रुति में हान के बाद में उपायन बताया है जिससे विद्या की विशेष रूप से स्तुति हो जाती है। उस प्रकार की विद्या की विशेष रूप से स्तुति हो जाए इसलिए जहां केवल हान ही बताया है वहां पर विशेष स्तुति होने के लिए, विद्या की स्तुति होने के लिए उपायन की अनुवृत्ति मानते हैं। अतः उपायन वहां पर उसकी अनुवृत्ति हो जाएगी, एक अभिप्राय लग गया। चलिए भाई, तो अन्यत्रापि हान श्रुतौ स्तुति प्रकर्ष लाभाय उपायन अनुवृत्तिम मन्यते, सूत्रकार मन्यते। ठीक है, स्तुति प्रकर्ष लाभाय ये पद आया है यहाँ पर, तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी, लिखेंगे यद्यपि श्रुतहान अर्थवादेन, श्रुतहान अर्थवादेन अपि स्तुति सिद्धि भवति, स्तुति सिद्धि भवति, तथापि स्तुति प्रकर्ष लाभाय, स्तुति प्रकर्ष लाभाय, कौंस में लिखिए विद्यायाः उत्कृष्ट स्तुति सिद्धये, विद्यायाः उत्कृष्ट स्तुति सिद्धये
कंस बंद। आगे उपायन अर्थवादः, उपायन अर्थवादः आनीयते, आनीयते इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। यद्यपि श्रुत हान अर्थवाद है न, जहां पर केवल हान ही बताया है श्रुति ने, उतनी मात्र से भी यद्यपि स्तुति हो जाती है तो भी और स्तुति करने के लिए उपायन को भी ले आते हैं। जैसे किसी का वर्णन करना है तो एक दो विशेषण ह भ प इतना कहने से भी स्तुति हो जाती है, हरि भक्ति परायण, तो भी और विशेषण कोई जोड़ता है क्या, विद्वत रत्न महाराष्ट्र भूषण अमुक 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 अमुक, तो उससे क्या होती फिर स्तुति में प्रकर्ष आ जाता है। उसी प्रकार हान से भी केवल स्तुति तो हो ही जाती है, तो भी स्तुति की प्रकर्षता होने के लिए उपायन की अनुवृत्ति मानते हैं सूत्रकार, यह कह रहे हैं। यद्यपि श्रुत हान अर्थवादेन अपि स्तुति सिद्धि भवति, तथापि स्तुति प्रकर्ष लाभाय, मतलब विद्या की उत्कृष्ट स्तुति सिद्ध हो जाए इसलिए, क्योंकि फिर कोई बोलेगा भाई इस ब्रह्म विद्या की इतनी स्तुति क्यों करनी है, स्तुति इसलिए करनी पड़ती है कि स्तुति किए बिना उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। एडवर्टाइज क्यों करनी पड़ती है कि नहीं, एडवर्टाइज जितनी ज़्यादा उतने ग्राहक ज़्यादा, उस प्रकार यहाँ पर भी स्तुति इसलिए करना है कि उसमें साधक की क्या हो जाए, प्रवृत्ति हो जाए। किंतु वो स्तुति कोई व्यर्थ की स्तुति नहीं है, यथार्थ स्तुति है, और साधक ने उसमें प्रवृत्त होना भी चाहिए, क्योंकि उस ब्रह्म विद्या के बिना मोक्ष भी नहीं है कि नहीं। अतः विशेष रूप से साधक की उसमें प्रवृत्ति हो जाए इसलिए स्तुति करनी है, और वह स्तुति केवल हान से हो सकती है, किंतु और स्तुति बढ़ाने के लिए उपायन का ग्रहण है। ये बात हो गई। तथापि स्तुति प्रकर्ष लाभाय, मतलब विद्या की उत्कृष्ट स्तुति सिद्ध होने के लिए उपायन अर्थवाद भी लाया जाता है। हो गया जी। चलिए भाष्य में स्तुति प्रकर्ष लाभाय इति, इतनी बात हो गई ना। आगे चलिए, प्रसिद्धा च अर्थवादांतर अपेक्षा अर्थवादांतर प्रवृत्ति। अब एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहा है पूर्व पक्षी, जिसका उत्तर प्रसिद्धा इत्यादि पंक्ति से दे रहे हैं। क्या दिक्कत है वो, तो वो समझने के लिए प्रसिद्धा के पहले एक वाक्य लिख लेते अवतरण के रूप में। ननो ननो अर्थवादस्य, ननु अर्थवादस्य विधिना संबंधः प्रसिद्धः, विधिना संबंधः प्रसिद्धः, अर्धविराम, न अर्थवादांतरेण, न अर्थवादांतरेण इति अतः आह, इति अतः आह प्रसिद्धा इति। ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भाई ननु अर्थवाद से विधिना संबंध प्रसिद्ध। अर्थवाद का संबंध किसके साथ होता है, विधि के साथ। विधि वाक्य के द्वारा किसी चीज का विधान किया जा रहा है? तो उसकी स्तुति करता है कौन, अर्थवाद। तो अर्थवाद का संबंध विधि के साथ होता है, किंतु एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। अरे आप कैसा कर रहे हो कि हान क्या है, अर्थवाद, स्तुति है, अर्थवाद है, उसके लिए पुनः दूसरा अर्थवाद ला रहे हो, उपायन है कि नहीं। किंतु एक अर्थवाद के लिए दूसरा अर्थवाद ऐसा तो देखने को नहीं मिल रहा है, और आप कैसा कर रहे हो फिर। ये पूर्व पक्षी की शंका, उसके लिए उत्तर देना है दृष्टांत देकर। अवतरण समझ में आया। ननु अर्थवाद से विधिना संबंध प्रसिद्ध न अर्थवादांतरेण इति अतः, ऐसी कोई शंका करता है उत्तर दे रहे प्रसिद्धा इत्यादि पंक्ति से। तो दृष्टांत दो देने हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल ही करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शंकरं